10 फ्रेम्स पर सेकंड का बर्स्ट मोड है इसमें। Hit that intro. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। इस वीडियो का मैं खुद बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि ये वीडियो मैं आप सबके लिए कब बनाऊंगा, जिसमें मैंने एक ही सवाल का थोड़ा सा लंबा जवाब देना है कि सोनी A7 III ही क्यों। लेकिन इस वीडियो के बारे में एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हम इसमें सोनी को नाइकॉन या कैनन से कंपेयर नहीं कर रहे, इसमें हम सिर्फ सोनी की ही ब्रिलियंस डिस्कस करेंगे। मुझे अब काफ़ी मंथ्स हो गए ये कैमरा यूज़ करते हुए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इस बजट में ये कैमरा दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा क्यों है। इस वीडियो में बॉक्स मैंने सामने इसलिए रखा हुआ है कि मैं आपको कैमरा अपने सामने रख के यहाँ पर टेबल पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली उसी कैमरा से मैंने शूट करना है तो उसको तो सामने रखना ही था। लेकिन दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दिस बीस्ट। तो सबसे पहले मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ, जिसने मुझे इतना इंप्रेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यस इट्स ट्रू, इसका वेट थोड़ा सा हैवी है एज़ कम्पेयर टू अदर मिररलेस कैमराज जो से लोअर मॉडल्स हैं, जिसमें A6500 A6400 ये सब मॉडल्स आते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, बेशक ये भारी है यार, इट्स वर्थ इट। एक तो उसका कलर प्योर ब्लैक है, ठीक है, ऊपर से इसके ऊपर लेदर स्टफ लगा हुआ है एंड उसके ऊपर ये वेदर सील्ड है। तो ऑब्वियसली वेदर सील्ड होने का ये मतलब भी है, उससे ये फ़ायदा भी है कि जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाते हो जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है या बारिश शुरू हो गई है, ऐसी सिचुएशंस में ये कैमरा अपने आप को काफ़ी हद तक बचा लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि आप बारिश में लेके अपना कैमरा खड़े रहो। एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब भी आप देखो कि डस्ट ज़्यादा है जहाँ पे या बारिश हो रही है, तो आप कोशिश करो इसके ऊपर कोई कवर चढ़ा लो या इसको अपने बैग में डाल लो। और जब आप इसको अपने हाथ में पकड़ते हो इतनी अच्छी फीलिंग आती है जैसे आपने प्रॉपर कोई एक्सपेंसिव चीज़ पकड़ी हुई है। ऑनेस्टली कहने का मकसद ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप पैसा इतना ज़्यादा स्पेंड करते हो लेकिन वो देखने में उतनी खास नहीं लगती जितनी उनकी प्राइस होती है। एंड दिस कैमरा इज सर्टेनली नॉट वन ऑफ देम। एंड यस, बाय द वे, ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसके हैवी वेट होने की वजह से आप शायद इस पर इतना कंफर्टेबल हो गए व्लॉगिंग नहीं कर सकते। फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है, आप वेट उठा सकते हो वीडियोस के लिए, लेकिन व्लॉगिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके दूसरे ऐसे फीचर की जो मुझे लगता है बहुत खास है, और वो है इसकी इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप चलते हुए या लेट्स से ट्रैवल करते हुए वीडियो बनाते हो, तब वीडियो में जो शेक आता है, जो वीडियो ऐसे हिलती है, इसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या ऐसी एक टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके थ्रू वो हिलने वाली वीडियो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाती है और आपकी वीडियोज़ में एक सिनेमैटिक टच डालती है। ये कितना बड़ा एडवांटेज है यार, आप खुद सोचो। आप इस कैमरा पे फुल फ्रेम का कोई भी लेंस लगाते हो तो वो 80% 70% तक स्टेबलाइज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फुटेज जो है वो सिनेमैटिक बनती है, स्पेशली अगर आपने उसको स्लो मो में कन्वर्ट करना हो। जो मेरे पास अभी टैमरॉन का लेंस है 28 से 75, इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन या ऑप्टिकल स्टेडी शॉट नहीं है, फिर भी इसके थ्रू जब मैं वीडियोस बनाता हूँ वो बहुत स्टेबल बनती है। तीसरा जो इसका फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि इसमें हेडफोन और माइक्रोफोन जैक दोनों देखने को आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइक इनपुट में माइक प्लग इन करके आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके साथ साथ आप लाइव वो चीज़ सुन सकते हो हेडफोन के जैक में अपनी वायर लगा के कि वो ऑडियो लाइव कैसा आ रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है हम पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में जाके हमें पता चलता है कि यार ऑडियो तो सही तरह से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, या माइक की सेटिंग ठीक नहीं थी, या बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप उस चीज़ से बच सकते हो क्योंकि आप हेडफोन्स डायरेक्ट प्लग इन करके लाइव सुन सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें एट ए टाइम 2 मेमोरी कार्ड डल सकते हैं। ऑब्वियसली दोनों पे इकट्ठे फिल्म नहीं आप कर सकते, पहले एक पे फिल्म करते हो फिर दूसरे पे, लेकिन 2 मेमोरी कार्ड्स डल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 to 8 GB के आप 2 डालो, एक फुल होता है तो आप डायरेक्ट स्लॉट 2 पे शिफ्ट करके वहाँ पे फिल्म या फोटोग्राफी जो करना चाहो कर सकते हैं। ये ग्रेट बैकअप प्लान है। आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट खोल के मेमोरी कार्ड निकाल के दूसरा बाहर निकाल के उसको वापस शिफ्ट नहीं करना पड़ता। लाइक आपका कैमरा ऑन है, आप सिर्फ मेन्यू में से स्लॉट चेंज करते हो एंड दैट्स इट। 2 मेमोरी कार्ड स्लॉट्स होने के साथ साथ इसमें बैटरी भी बिगर है एज कम्पेयर टू अदर सोनी मॉडल जो इससे लो हैं। उनमें बैटरी का बहुत इशू रहता था कि या तो वो ओवर हीट होके लो बैटरी की वजह से बंद हो जाते थे, या उनकी बैटरी लाइफ इतनी लो थी कि वो फिल्म मेकिंग में और फोटोग्राफर्स को बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। तो इसमें बैटरी ऑब्वियसली साइज में भी बड़ी है, NPFZ100, और कंसिडर किया जाता है कि ये उसके ओल्डर मॉडल से डबल परफॉर्मेंस वाली बैटरी है। इसका मतलब ये हुआ कि सोनी के हिसाब से एक दफ़ा चार्ज करके आप 710 फोटोज उतार सकते हैं। और इन छोटे ग्रुप ऑफ फीचर्स में एक फीचर बहुत अच्छा है, वो है इसकी स्क्रीन टिल्ट हो जाना। आप उसको बिल्कुल ऑपोजिट टिल्ट नहीं कर सकते कि आप देख सको कैमरा में क्या कैप्चर हो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक वो टिल्ट
हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि सोनी A7 III वीडियो क्वालिटी क्या ऑफर कर रहा है। सोनी A7 III की मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी है 4K लेकिन एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड, और उसके अलावा आप 1080p पे भी शूट कर सकते हो और उसमें 120 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में और जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म्स में बनाता हूँ उसमें मैंने बहुत यूज़ किया है। और सब ये जो फीचर है ऑनेस्टली शायद मैंने दूसरे कैमरास को इतना स्टडी नहीं किया, लेकिन मैंने ये किसी और अदर कैमरा के बारे में नहीं सुना अभी तक। शायद हो सकता है मेरी रिसर्च वीक हो, लेकिन साइलेंट शूटिंग का जो फीचर है ना, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। मतलब जब आप इसमें साइलेंट शूटिंग जाके मेन्यू में से ऑन करते हो, लिटरली पिक्चर लेने का साउंड ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो। अगर एक फुल एम्प्टी रूम है और उसमें आप इसका साइलेंट फीचर ऑन करके पिक्चर लेते हो, ट्रस्ट मी उस एम्प्टी रूम में भी इसकी आवाज़ नहीं आएगी। इट्स सो साइलेंट कि आपको बिल्कुल फील भी नहीं होता कि कैमरा ने पिक्चर ली है। ये यूजुअली काम आता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। एज अ फोटोग्राफर या फिल्म मेकर आपकी लाइफ में कभी तो ऐसा फेज आया होगा कि आप अपने कैमरा का ISO ज़्यादा करते हो तो पिक्चर काफ़ी ग्रे नहीं आती। ये कैमरा आपको उस चीज़ से बचाता है। इसकी स्टैंडर्ड ISO रेंज 100 से लेकर 51,200 तक है, विच इज़ इनक्रेडिबल। आप कंडीशंस को देखते हुए ये सेटिंग अगर ISO पर रखते हो तो आपको पिक्चर्स में नॉइज देखने को नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाता है तो वो बहुत थोड़ा होता है जो एडिटिंग में एडजस्ट हो जाता है। और ये अब वाला फीचर मैंने खुद बहुत लेट डिस्कवर किया है। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि ये टच स्क्रीन का फीचर भी ऑफर करता है। उसका मतलब ये है कि जो इसका टच पैड है आप उस पर फिंगर रख के फोकस कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। आई मीन हु डज दैट यार, इस कैमरा में क्या नहीं है। तो मैं बात करता हूँ इसके सेंसर की। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है, फुल फ्रेम सेंसर है 24.2 मेगापिक्सल्स का, जिसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन 6000 × 4000 है। दैट्स इनक्रेडिबल यार। 10 फ्रेम्स पर सेकेंड का बर्स्ट मोड है इसमें। 10 फ्रेम्स पर सेकेंड यार, डज दैट साउंड नॉर्मल टू यू? मेरे हिसाब से कि बहुत ही क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है। ये एक फास्ट हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम है और उसके 693 फेस डिटेक्शन पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका एक फ्रेम है ना, या जो आपका सेंसर है, वो हर कॉर्नर से, साइड से, ऊपर से, नीचे से डिटेल पकड़ के आपकी पिक्चर में ले आएगा। इतने ज़्यादा फेस डिटेक्शन पॉइंट्स ना आपके फ्रेम में से किसी चीज़ को आउट ऑफ फोकस नहीं जाने देते अगर आप अपर्चर नैरो रख रहे हो। और ये सबसे ज़्यादा चीज़ काम आती है आपकी लैंडस्केप्स में। और इसकी मिसाल मैं ये भी देता चलूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर और आप स्टेज की फ़ोटो ले रहे हो और आप चाहते हो एजेस तक या कॉर्नर तक पिक्चर बहुत शार्प आए, दिस इज़ द चॉइस यू हैव। 693 फेस डिटेक्शन पॉइंट्स यार, दिस इज़ लाइक अ लॉट। तो यहाँ ख़त्म होती है गाइस हमारी आज की वीडियो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जाके सोनी उठा लो और कैनन और नाइकॉन को छोड़ दो। उनकी अपनी ब्रिलियंस है, वो बहुत अमेजिंग कैमराज हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं सिर्फ सोनी को डिस्कस करने हूँ कि इसके फीचर्स कितने अमेजिंग हैं। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो करंटली इसकी पाकिस्तान में प्राइस 2,55,000 से लेके 2,60,000 तक होगी, इसके बीच में है कहीं। तो अगर आप अपनी फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग गेम उठाना चाहते हो, मैं आपको 110% ये कैमरा रिकमेंड करूँगा। आपका यूज़ जो भी है, आप वेडिंग्स करते हो, आप वेडिंग्स में फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग कर रहे हो, आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, आप सिर्फ पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर रहे हो, ट्रस्ट मी ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर दिल करे तो, नहीं ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।